क्या आप अक्सर नई चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं और अपने विकास में खुद को अज्ञात क्षेत्र में धकेलते हैं, या आप जो जानते हैं उसके साथ बने रहते हैं? इस प्रश्न का आपका उत्तर आपकी मानसिकता को प्रकट करता है। यदि आप एक स्थिर मानसिकता या फिक्स्ड माइंडसेट है, तो आप मानते हैं कि आप या तो किसी चीज़ में अच्छे हैं या अच्छे नहीं हैं। आप मानते हैं कि आपके पास एक निश्चित मात्रा में बुद्धि और प्रतिभा है और इसमें कुछ भी बदल नहीं किया जा सकता है। आपको लगता है कि आपकी प्रतिभा और बुद्धि स्थिर है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना प्रयास करते हैं। आप सोचते हैं कि आपके प्रयास बेकार है, और यदि आप प्रयास करते हैं और किसी नए कार्य या कौशल में असफल होते हैं, तो आपको लगता है कि आपका प्रयास व्यर्थ गया। एक निश्चित मानसिकता के साथ आप चुनौतियों से बचते हैं, क्योंकि असफलता बताती है कि आपके पास सफल होने के लिए आवश्यक बुद्धि की कमी है। आप मानते हैं कि असफलताएं परिभाषित करती है कि आप एक व्यक्ति के रूप में कौन हैं, इसलिए आप कोशिश करने से भी बचते हैं। आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए जो कुछ भी जानते हैं उसके साथ चिपके रहते हैं। आपको लगता है कि चीजों को गलत करना और प्रतिक्रिया प्राप्त करना नकारात्मक है, और इससे पता चलता है कि आप में खामियां और व्यक्तिगत सीमाएं हैं। आप अपनी खामियों को छिपाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको असफल न समझा जाए। एक निश्चित मानसिकता अक्सर आपको नए कौशल या क्षमताओं को विकसित करने से रोकती है, जो आपके जीवन में खुशी की भावना लाएगी। यदि आपके पास विकास की मानसिकता या ग्रोथ माइंडसेट है, तो आप मानते हैं कि आपकी प्रतिभा को कड़ी मेहनत, सीखने और प्रतिक्रिया के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। आप मानते हैं कि आप किसी भी चीज में अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि आपकी क्षमताएं पूरी तरह से आपके कार्यों और प्रयासों के कारण हैं। एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ आप मानते हैं कि नए कौशल को विकसित करने और उसमें महारत हासिल करने के लिए प्रयास आवश्यक है। आप जितना अधिक प्रयास करेंगे, आप कौशल में महारत हासिल करने के उतने ही करीब पहुंचेंगे। यदि आप रास्ते में गलतियां करते हैं, तो आप उन्हें सीखने में सहायता के रूप में देखते हैं। आपके लिए गलतियां सीखने की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है, और वे आपके प्रयासों को दर्शाती है। आप मानते हैं कि विफलताएं केवल अस्थायी झटके हैं, इसलिए आप उनके माध्यम से अपने लक्ष्य पर बने रहते हैं। आप चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, क्योंकि आपको विश्वास है कि वे आपके प्रदर्शन को बेहतर बनाने में आपकी मदद करेंगी। एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ आप दूसरों के फीडबैक का स्वागत करते हैं, क्योंकि यह आपकी क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करता है। आप इसे एक व्यक्ति के रूप में अपने बारे में आलोचना के रूप में नहीं, बल्कि अपनी वर्तमान क्षमताओं के बारे में देखते हैं। इसलिए आपको जितना अधिक फीडबैक मिलेगा, आप उतने ही बेहतर बन सकते हैं। यदि आपके पास एक ग्रोथ माइंडसेट है, तो आप फिक्स्ड माइंडसेट वालों की तुलना में अधिक सफलता हासिल करते हैं, क्योंकि आप असफल होने के बारे में कम चिंता करते हैं और आप सीखने और कौशल को विकसित करने के बारे में अधिक ऊर्जा लगाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी पूरी क्षमता को अधिकतम करने की अधिक संभावना रखते हैं, जबकि अधिकांश लोग एक या दूसरी मानसिकता की ओर झुकते हैं, लेकिन दोनों का मिश्रण संभव है। आप बुद्धिमत्ता के लिए ग्रोथ माइंडसेट और अपने व्यक्तित्व के लिए एक फिक्स्ड माइंडसेट रख सकते हैं, या इसके विपरीत भी कर सकते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में आपकी मानसिकता बदल सकती है। अच्छी खबर यह है कि आपके पास विकल्प है। मानसिकता विश्वासों को समायोजित करती है। वे शक्तिशाली विश्वास है, लेकिन वे आपके दिमाग में बस कुछ है, और आप किसी भी समय अपना विचार बदल सकते हैं। थैंकफुली, भले ही आप एक वयस्क हो, इसे शुरू करने में कभी देर नहीं होती। इस वीडियो में बताया गया है कि आप ग्रोथ माइंडसेट को कैसे विकसित कर सकते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, दिमाग के सोचने की स्थिति के बारे में जानें। यदि आप मानते हैं कि आप एक फिक्स्ड माइंडसेट है, तो ग्रोथ माइंडसेट की ओर बढ़ने का पहला कदम इसके बारे में सीखना है। उन चीजों से अवगत होना है जो आपका मस्तिष्क करने में सक्षम है। यह आपको वहां आश्वासन देगा जहां आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। यह मानते हुए कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हैं, आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। आपका मस्तिष्क जीवन भर नए कनेक्शंस बनाता है, जो आपको किसी नई स्थिति या वातावरण का सामना करने पर एडजस्ट करने की अनुमति देता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी बताता है कि कैसे आपके मस्तिष्क को बनाए रखा जा सकता है और पहचाना जा सकता है।
यह दर्शाता है कि आगे बढ़ने के लिए हमेशा जगह होती है। यदि आप जानते हैं कि आपका मस्तिष्क लगातार बदल रहा है तो आपके ग्रोथ माइंडसेट अपनाने की अधिक संभावना है। नंबर 2, अपनी जिज्ञासा को फिर से जगाएं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आज के इंफॉर्मेशन के युग में नॉलेज सभी के लिए उपलब्ध है। लिमिटेशंस केवल वही हैं जिन्हें आप स्वयं पर लागू करते हैं। आप जिस चीज के बारे में पैशनेट है उस पर शोध करने के लिए डेली बेसिस पर समय निकालें। इंटरनेट एक उपयोगी उपकरण है, आप डेली इन्वायरमेंट से भी सीख सकते हैं। उसी तरह सोचना शुरू करें जैसे एक बच्चा करता है। यह क्या करता है, यह कैसे बनाया जाता है, यह कैसे काम करता है। इस तरह के प्रश्न पूछने से डरो मत। प्रत्येक उत्तर ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट की दिशा में एक और कदम है। नंबर 3, अप्रूवल की जगह लर्निंग को प्राथमिकता दे। जब आप नई चीजों को सीखने की बजाय अन्य लोगों से अप्रूवल प्राप्त करने के बारे में अधिक चिंतित होते हैं तो आप अपनी बढ़ने की क्षमता को छोड़ रहे होते हैं। इस बारे में चिंता न करें कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। अपने फायदे के लिए तुरंत खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। नंबर 4, उद्देश्य की भावना पैदा करें। एक ग्रोथ माइंडसेट विकसित करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म गोल्स को देखने और अपने जीवन के उद्देश्य की एक बड़ी समझ रखने में सक्षम होना सीखना होगा। अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखें और हमेशा बड़ी तस्वीर देखें। अपने आप से नियमित रूप से पूछें कि आप जो काम कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। क्या आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप इसका आनंद लेते हैं या यह एक बड़े लक्ष्य का हिस्सा है। हमेशा एक उद्देश्य के साथ काम करें। इस तरह आपके पास आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा हमेशा होती है। नंबर 5, उच्च लक्ष्य निर्धारित करें और कठिन चुनौतियों को स्वीकार करें। दूसरे लोगों से आगे निकलने की कोशिश ना करें बल्कि अपने अतीत को मात देने की कोशिश करें। सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, इसलिए जब आप किसी चुनौती को पूरा करें तो रुके नहीं। इसकी बजाय अगली बार गोल को और ऊंचा सेट करें और इस बात से न डरे कि आप इसे बहुत ऊंचा सेट कर देंगे। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग असफल होने से नहीं डरते। वे असफलता को कुछ नया सीखने और हर बार एक अलग रास्ता आजमाने के अवसर के रूप में देखते हैं। निश्चिंत रहे, गलती करने से आपकी क्षमताएं समाप्त नहीं हो जाती। दिन के अंत में कोशिश न करना असफल होने से कहीं ज्यादा बुरा है। नंबर 6, धैर्य की क्षमता बढ़ाएं। अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को पूरा करने के लिए आपको दृढ़ता की आवश्यकता है। फ्रस्ट्रेशन की भावनाएं आपको अकेला छोड़ने के लिए प्रेरित कर सकती है, लेकिन आप यह नहीं भूल सकते कि आपको फलने फूलने के लिए बनाया गया है। आपको अपने साथ जो हो रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नहीं, बल्कि आपके लिए जो हो रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए खुद को प्रशिक्षित करना चाहिए। यह देखने के लिए स्वयं को अनुशासित करें कि आपकी चुनौतियां क्या जोड़ती है बजाय इसके कि वे क्या छीनती है। इस तरह आप असफलताओं को अपनी प्रगति में बाधा डालने वाली स्थायी स्थितियों के रूप में नहीं देखेंगे। जब आप मानते हैं कि असफलताएं अस्थायी है तो आप उनका उपयोग आपको मजबूत और सशक्त बनाने के लिए कर सकते हैं। नंबर 7, फीडबैक का स्वागत करें। जितनी बार आप फीडबैक प्राप्त कर रहे हैं उतनी ही अधिक आप सफलता की संभावना बढ़ाते हैं। प्रभावी और समय पर फीडबैक सफलता का एक महत्वपूर्ण घटक है और इसका उपयोग लक्ष्य निर्धारित करने के साथ संयोजन में किया जाना चाहिए। यह आपकी प्रगति को रोशन करता है। इस प्रकार का फीडबैक आपको यह निर्धारित करने में मदद करता है कि आपको कहां सुधार करने की आवश्यकता है और किन क्षेत्रों में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपके लिए क्या काम कर रहा है और क्या नहीं, यह समझने से ज्यादा मददगार कुछ नहीं है। फीडबैक प्राप्त करने का एकमात्र उद्देश्य आपके प्रदर्शन को बेहतर बनाने में आपकी सहायता करना है। नंबर 8, दूसरों की गलतियों से सीखें। आप हमेशा अपनी तुलना दूसरे लोगों से नहीं करना चाहते हैं, लेकिन यह देखना महत्वपूर्ण है कि अन्य लोगों में भी आप जैसी ही कमजोरियां हैं। जब आप किसी को गलती करते देखते हैं और आप पहचानते हैं कि इसे सही तरीके से कैसे किया जाना चाहिए, तो भविष्य में इसके लिए ध्यान रखें। क्या आप कभी भी उस स्थिति में खुद को पाते हैं? आप एक पल के लिए भी खुद को उनके स्थान पर रखकर देख सकते हैं और यह दिखावा कर सकते हैं कि यह गलती आप ही कर रहे थे और फिर उस गलती से सीखने की कोशिश करें। नंबर 9, हमेशा एक स्टूडेंट बने रहे। ग्रोथ माइंडेड वाले लोग नए लक्ष्य बनाना जारी रखने में सक्षम होते हैं।
इसलिए वे प्रेरित रहते हैं और उन विषयों में रुचि रखते हैं जिन्हें वे स्टडी करना चुनते हैं। सीखना कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए हमेशा एक अच्छा या अधिक रिसर्च होता है। विकास की कुंजी और शायद किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना हो तो उस विषय के छात्र बनो। कोई सामान्य छात्र नहीं, बल्कि एक इंटरेस्टेड, क्यूरियस, पैशनेट छात्र बनो। एक विषय के प्रति इतने जुनूनी हो जाओ कि आप विद्यार्थी से मास्टर बनने के सभी आवश्यक गुणों को सीख जाए। याद रखें, सफल लोग कभी भी सीखना बंद नहीं करते हैं और इसी वजह से वे कभी भी ग्रो होना बंद नहीं करते हैं। नंबर 10, दूसरों के साथ खुशियां सेलिब्रेट करें। आप अन्य लोगों की सफलता को कैसे संभालते हैं, खासकर जब चीजें आपके लिए इतनी अच्छी नहीं चल रही हो? यह आपकी मैच्योरिटी और खुद पर विश्वास का एक इंडिकेटर है। सफलता की चढ़ाई को सुखद बनाने के लिए आप दूसरों से ईर्ष्या और भयभीत महसूस करते हुए नहीं जी सकते हैं। आपको दूसरों की सफलता के लिए वास्तव में खुश होने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए और आपको दिए गए हर मौके पर ईमानदारी से बधाई देना चाहिए। यह आपकी सफलता का जश्न मनाने के लिए दूसरों के लिए एक माहौल बनाने में मदद करता है। एक ग्रोथ माइंडसेट विकसित करने के लिए आप जो करने में सक्षम हैं उसके बारे में अपने विश्वास को बदलने के लिए तैयार और प्रतिबद्ध होना चाहिए। आप इस विचार में लिपटे नहीं रह सकते कि आप अपनी सभी प्रतिभाओं और क्षमताओं के साथ पैदा हुए हैं और आपके पास बढ़ने के लिए कोई जगह नहीं है। पहचाने कि आपके पास एक विकल्प है। आप चुनौतियों, असफलताओं और आलोचनाओं की व्याख्या कैसे करते हैं, यह आपके ऊपर है। आप उन्हें एक फिक्स माइंडसेट में व्याख्या कर सकते हैं, जैसे कि आपकी प्रतिभा या क्षमताओं की कमी है, या आप उन्हें एक ग्रोथ माइंडसेट की व्याख्या कर सकते हैं, जैसे कि आपको अपनी स्ट्रेटेजीज और एफर्ट्स को बढ़ाने, खुद को एक्सपांड करने और अपनी क्षमताओं का विस्तार करने की अधिक आवश्यकता है। यह आप पर निर्भर करता है। आप क्या सोचते हैं? आपका माइंडसेट क्या है? और इन 2 प्रकार के माइंडसेट के बारे में आपका क्या विचार है? नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें।